बट थर्ड वाले माइंडसेट में देखो आपको क्या दिख रहा है, ऑनरशिप। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। हमारा काम तब बेस्ट निकल के आता है जब आप सरेंडर करते हैं। सो मेनी पीपल अराउंड अस जो कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है। यू विल सी फिजिकली बिजनेस के हिसाब से एकदम फाइन है। इवन आप किसी को मैसेज करेंगे अपने ग्रुप में तो से कैसे आप ओटीपी से पहले उनका मैसेज आ जाएगा आई एम फाइन। हमारी एनर्जी ही लेके जाती है। इवन विद इन द टीम्स, जो टीम भी है वो भी सॉर्टेड नहीं है, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं। फैक्ट, अगर वो फैक्ट मैं आपसे शेयर करूँ, इट कुड बी डिस्टर्बिंग। Every third woman is depressed. 80% of suicides are committed by men. And उसमें पहली कैटेगरी किनकी होती है? फार्मर्स की, इनका स्ट्रगल है उनका। सेकेंड इज द बिजनेस ऑनर्स। तो इस तरह से हम अपनी इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग से दूर भागते हैं। वी डोंट इन्वेस्ट। आई हैव टू प्रोग्राम्स। वन इज इनर क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट। मेरे पैटर्न्स है, इस तरह से मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। उस पांच अपनी यहाँ पे बिजनेस ऑनर्स है, सबके पास टीम्स। ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी टीम अच्छे से ऑपरेट करे, जो काम हम चाहते हैं उनसे करवाना वो करें, राइट। कितनी देर तक आपके साथ रहेंगे उसके लिए आप क्या करें, कितने अच्छे से काम करेंगे उसके लिए आप क्या करें, तो वहां में आना। स्टूडेंट्स आर द वन जिनको अपनी लाइफ में हमेशा दिक्कत रहती है पर्पस। नाउ यू आर सर्वाइविंग बिकॉज यू हैव टू। सर ने मुझे बोला आप कैमरे के आगे रहते हो, राइट, तो तभी स्ट्रेस है। अगर आप बोलेंगे कि कोई स्ट्रेस नहीं है आपकी लाइफ में तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। कि हमारे माइंड में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती है कि हमारा दिमाग ना बार बार उधर ही जाता है। हमने कुछ काम छोड़ दिया, हमारा दिमाग उधर ही भागता रहेगा। माता पिता क्या अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई डिफिकल्टी उसको आती है वो सबसे पहले मेरे पास आए, मैं उसको सॉर्ट करके दूंगा। सेम लीडर्स का भी यही काम रहता है। आपके मिड मैनेजमेंट पे है चाहे टॉप मैनेजमेंट पे लोग हैं, दे विल सी कि यार काम तो मेरा बढ़िया चल रहा है, बट जब बाहर से कोई मेंटर, बाहर से स्पीकर आपके पास आते हैं, आपका माइंड और आपके दोनों खुल जाते हैं, आपके कान भी खुल जाते हैं। You receive everything that come out of that person. Good morning, BNI. Good morning. Thank you. Next slide, please. So, we meet so many people around us जो कि बहुत structured है. You will see physically business के हिसाब से एकदम fine है. Even आप किसी को मैसेज करेंगे अपने ग्रुप में, if you say कैसे आप, OTP से पहले उनका मैसेज आ जाएगा I am fine, right? पर अगर आप इमोशनली देखेंगे, उनका इमोशनली या मेंटल बीइंग इज नॉट वेल। जब इमोशनली और मेंटली हम सही नहीं होते हैं, जब हम अप टू द मार्क वर्क नहीं करते हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस खराब करता है। वो हमारी टीम्स के साथ कम्युनिकेशन खराब करता है। हमारी टीम हमारी एनर्जी ही लेके जाती है। इवन विद इन द टीम्स, जो टीम भी है वो भी सॉर्टेड नहीं है, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं। तो सभी स्ट्रगल करते हैं व्हेन दे आर नॉट इमोशनली चार्ज्ड। नेक्स्ट प्लीज। इफ आई से I have a fact, अगर वो fact मैं आपसे शेयर करूं, it could be disturbing. Every third woman is depressed. 80% of suicides are committed by men. And उसमें पहली कैटेगरी किनकी होती है? फार्मर्स की, इनका स्ट्रगल है उनका। सेकेंड इज द बिजनेस ऑनर्स। तो इस तरह से हम अपनी इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग से दूर भागते हैं। वी डोंट इन्वेस्ट ऑन इट। दिस इज मी। आई हैव ऑलरेडी I was a teacher. I have made classes more interactive with the students in Ryan International, Mane Public School, St. Francis School. I was a physics teacher. By education, I have done my master's in physics, also B.Ed. From past 7 years, I was working with NGOs. NGOs में अमृतसर के जितने NGOs ऑलमोस्ट सभी के साथ मैंने काम किया। इसमें हमने यूथ के साथ काम किया, फॉर यूथ एम्पावरमेंट, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, डिफरेंट सेक्टर, जहां पे मैंने देखा हम कैसे एनजीओ के मिशन को हम किस तरह से टीम में इंकलकेट करते हैं। तभी टीम आप देखेंगे जो वॉलंटियर्स का जोश होता है, कोई पैसे नहीं लेके जाते सर, वॉलंटियर्स देखेंगे कुछ नहीं लेके जाते, स्टिल उनके मोराल बहुत हाई होते हैं बिकॉज दे नो वो किस पर्पस के साथ जुड़े। राइट, नेक्स्ट स्लाइड सर। सो आई हेल्प इंडिविजुअल्स एंड टीम्स। तो इसमें पहले इंडिविजुअल्स के बारे में बताएंगे, व्हाट आई डू विद इंडिविजुअल्स। आई हैव टू प्रोग्राम्स। वन इज इनर क्लैरिटी एंड अलाइनमेंट, ICA, जो कि 1 मंथ का प्रोग्राम है। अब जब मैं किसी इंडिविजुअल के साथ काम करता हूं, सिर्फ सिटिंग नहीं है, काउंसलिंग। आई डोंट डू क्लिनिकल वर्क, मेरा क्लिनिकल वर्क नहीं है। वी डोंट एज अ थेरेपिस्ट ऐसा वर्क नहीं करते। व्हेन आई वर्क विद पीपल, पूरा 1 हफ्ता हम ऑब्जर्वेशन पे रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेशन आपके साथ किया, उस सेशन का जो भी आउटकम है वो 1 हफ्ते बाद निकलेगा। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। हमारा काम तब बेस्ट निकल के आता है जब आप सरेंडर करते हैं।
आपकी लाइफ तभी बेटर जाती है जब राइट गाइडेंस है, आपके पास एक राइट मेंटोर है। एंड मेंटोर का मतलब है उस गुरु को आप मान रहे हैं जहां पे आप सरेंडर कर रहे हैं। एंड माय सेकंड प्रोग्राम जिसे मैं बोलता हूं द पर्पस एंड अलाइनमेंट जर्नी, TPA, ये 3 मंथ्स प्रोग्राम है जिसमें जिनको नीड ज्यादा, जो सीरियसली अपने पर्पस को फाइंड आउट करते हैं क्लैरिटी में, यू जस्ट फील कि हाँ यार ये मेरे पैटर्न्स है, इस तरह से मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूं। उसमें इवन माय वन सेशन हैज चेंज द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, जो कि पहले ऑलरेडी नहीं देख पाने चीजों से मुंह फेरते हैं, बट व्हेन आई वर्क विद देम आई मेक देम क्लियर कि भाई ये चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, अगर आप इसे सॉर्ट करते हैं यू विल फील द बेटर इन योर सेल्फ। अब इनमें नेक्स्ट सेक्शन, थैंक यू। सो हाउ आई वर्क विद द टीम्स के साथ, सब यहाँ पे बिजनेस ओनर्स है, सबके पास टीम्स हैं, तो टीम के साथ काम कैसा होता है, आप टीम को पहले ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी टीम अच्छे से ऑपरेट करे, जो काम हम चाहते हैं उनसे करवाना वो करें, राइट। पर टीम को आपने ट्रेन तो कर दिया, पर कितनी देर तक आपके साथ रहेंगे उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे से काम करेंगे उसके लिए आप क्या करें। तो वहां मैं आता हूं, आपका टीम ओरिएंटेशन, टीम अलाइनमेंट, जो आपका विजन कैरी करते हैं आप अपनी टीम में, आपका कुछ बिजनेस को लेके विजन है, वो विजन पूरे टीम को पता होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी, एक फैक्ट्री में या एक खुले बाजार में पत्थर तोड़ रहे होते हैं सभी, सबको पता पत्थर तोड़ रहे हैं, मालिक फिर भी उन बंदों के पास आता, उनके पास आके पहले व्यक्ति से पूछते क्या कर रहा है, वो बोलता है मैं दिहाड़ी कमा रहा हूँ, अपनी दिहाड़ी कमा रहा है ना पत्थर तोड़ के। नेक्स्ट पर्सन से पूछते हैं, अभी दिख रहा है सब पत्थर काट रहे, फिर भी बार बार पूछी जा रहा है आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। अगले वाले से पूछा तो बोल रहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। जब तीसरे वाले के पास गए, थोड़ा मैच्योर था, उन्होंने बोला मैं मंदिर बना रहा हूँ, हालांकि तोड़ वो भी पत्थर ही रहा है। बट थर्ड वाले माइंडसेट में देखो आपको क्या दिख रहा है, ऑनरशिप। सिर्फ अब देखो आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो उस बंदे की ज्यादा, बिकॉज वो जानता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हूं, दिहाड़ी यहां से नहीं तो कहीं और से बना लेगा। जब मंदिर यहां बन रहा है तो उसका इमोशन जुड़े हैं, इमोशनली आपके बिजनेस से जुड़ना आपकी टीम को पिलर बनाता है फॉर यू, राइट। इसमें टीम के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आपकी टीम कैसे प्रोडक्टिविटी बेटर करेगी, इस टीम्स में अब मैं कैटर करूं, ऑलरेडी मैंने होटल्स के साथ काम किया है, मैं स्कूल्स के साथ काम करता हूँ, हॉस्पिटल्स के साथ हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स आर द वन जिनको अपनी लाइफ में हमेशा दिक्कत रहती है पर्पस ढूंढने में, यू डोंट फाइंड इट। आपके फैमिलीज में इवन यू हैव सीन, आपने कुछ और सोचा था, आपकी लाइफ कहीं और लेके गई आपको, नाउ यू आर सर्वाइविंग बिकॉज यू हैव टू। आप अब वो बोल्ड स्टेप लेना बहुत लेट हो गई, लेकिन अगर हम यही अर्ली स्टेज में बता पाए, सबकी यूनिक क्वालिटीज होती है, क्वालिटीज सभी में होती है, लेकिन कुछ यूनिक क्वालिटीज होती है जो हम लेकर आते हैं साथ में। वो यूनिक क्वालिटीज पे जब आप काम करते हैं, जैसे अभी सर ने मुझे बोला आप कैमरे के आगे रहते हैं, राइट, तो क्यों, बिकॉज आई लव इट। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे अपने काम में सजो लो, आप बेस्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, आप आधा घंटा बोलेंगे, बोलने को 1 घंटा बोलेंगे, वी कैन डू इट, इवन आई कैन डू इट फॉर फ्री, राइट। बिकॉज जब आपका पर्पस, आपका क्वालिटीज जब मिलती है, यू डू द बेस्ट ऑफ योर वर्जन। सेम अगर आपकी टीम भी इसी तरह से लाइन होगी, यू विल सी उनका काम, प्रोडक्टिविटी एकदम बेटर होगी, और आपके लिए लॉयल्टी है जो वो भी अलग लेवल तक बढ़ती है। नेक्स्ट वीक सर। अब ये मैटर क्यों करता, ऑलरेडी टोल्ड यू, सभी स्ट्रेस है। अगर आप बोलेंगे कि कोई स्ट्रेस नहीं है आपकी लाइफ में तो बड़ी अच्छी बात है, उनके साथ बैठे करें, आपका भी स्ट्रेस दूर होगा, लेकिन ऐसा कोई है नहीं किसी भी तरह का स्ट्रेस। अब देखिए हमारे माइंड में ना बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती है कि हमारा दिमाग ना बार बार उधर ही जाता है, हमने कुछ काम छोड़ दिया, हमारा दिमाग उधर ही भागता रहेगा, राइट। उसके बाद कम्युनिकेशन गैप। अब कोई टीम है, टीम डरती है, टीम क्या करती है, अपने लीडर से डरती है। अब लीडर का काम होता है कि पूरी टीम को इस तरह से अलाइन रखना कि कोई भी बात है सबसे पहले मेरे पास आके बोले। माता पिता क्या अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई डिफिकल्टी उसको आती है वो सबसे पहले मेरे पास आए, मैं उसको सॉर्ट करके दूंगा। सेम लीडर्स का भी यही काम रहता है, आपके मिड मैनेजमेंट पे है चाहे टॉप मैनेजमेंट पे लोग हैं, लोगों को अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए काम के रिलेटेड। कुछ गलती हुई, वो गलती से इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब उसे आप डिस्क्लोज करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने की जगह हम उससे क्या करते हैं, स्केप करते हैं। यहां पे हमारी टीम लैक करती है। इसमें हमारा कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल डिस्कनेक्ट, आपके साथ आपको काम की क्लैरिटी नहीं है। जैसे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल, इफ यू से कि यार मेरे को जल्दी काम कर दी, जल्दी का मतलब क्या हुआ, क्या आपने क्लैरिटी दी मुझे 10 मिनट में चाहिए कि 20 मिनट में चाहिए, राइट। ये डिफरेंस जो है यहाँ पे हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। क्लाइंट स्टोरी यू विल सी एट द लास्ट, प्लीज नेक्स्ट ऑडियो। सो माय आइडियल रेफरल्स, इफ यू आर रेफरिंग मी टू समवन, ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं
इंडिविजुअल की बात करूँ तो इंडिविजुअल जो हाउस मेकर्स है, ऐसे वुमेन लेड ग्रुप जैसे फिक्की फ्लो आप जानते हैं, अगर फिक्की फ्लो में आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा कनेक्शन है, यू कैन इंट्रोड्यूस मी, बिकॉज वहां पे हाउस मेकर्स है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है एंड दे वैल्यू देयर वर्क, उनको अपनी वेलबींग पे बहुत ध्यान देना है। ऐसे ग्रुप्स, एनजीओ जो ऑलरेडी यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, ऑनर्स, आई नीड जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, बिकॉज उनको जब आप अपना काम बताते हैं दे विल सी कि यार काम तो मेरा बढ़िया चल रहा है, लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम वहां पे आ रही है वो बाकी लोगों से नहीं होने वाली, आई नीड समवन एल्स टू कम ऑन। ठीक है जी, जब आप स्कूल्स में देखेंगे टीचर जो पढ़ाते हैं इट ऑल गुड, बट जब बाहर से कोई मेंटोर, बाहर से स्पीकर आपके पास आते हैं, आपका माइंड और आंखें दोनों खुल जाती हैं, आपके कान भी खुल जाते हैं, you receive everything that come out of that person. Yes sir, next please. Yes sir. Testimony please. चाहूंगी कि बिफोर दिस प्रोग्राम आई ओवरथिंक अलॉट, इस वजह से जो एक्शंस मुझे लेने थे मैं वो नहीं ले पाई। मैं संदीप कुमार ग्लोबल इंडियो अमृतसर से। मैं आज आपके साथ अपना सेल्स का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे सत्यम खुराना सर से 2 दिन ट्रेनिंग सेक्शन में मिला। बताया कि कैसे हम कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं और ईमानदारी से। 2 दिन ट्रेनिंग सेक्शन में बहुत अच्छा लगा और वंडरफुल उनका एक्सपीरियंस है। Namaste, my name is Yogita. Recently, I joined 21 Days Life Reset program, which is conducted by Satyam Khurana ji. And frankly speaking, this program helped me a lot. And because of this program, मेरा mindset totally change हो गया. There is a point that's stuck in my mind, that is clarity over comfort. Sometimes you need to be, hard for some conversations. You need to have that conversations irrespective of your comfort level. You don't need to be in your comfort zone. You need to speak up for some things. And मेरा एक पहला सेशन है जो मैंने इतना काइंड ऑफ टाइप ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग और आपने जो नए नए आइडियाज जो शेयर किए, बीच में जो आपने मेडिटेशन किया, लीडरशिप सेशन होते हैं वो आपको बस ज्ञान ही होते रहते हैं, या आप ये करो वो करो। आप मेरी लाइफ का पहला सेशन है ऐसा। Leadership में like whatever meaning of leadership I have, so you have just add on so many things in that. So with this session, so actually ये चीज़ बहुत जरूरी है because आपका मैसेज नेक्स्ट बंदे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे तभी हो पाएगा। अदरवाइज जैसे आपने एग्जांपल दिया था सब कुछ मिस हो जाएगा एंड द एक्सपीरियंस विल कम बैक। एंड Today I would like to express my heartfelt gratitude to Satyam sir. So honestly speaking, there was a time when I felt confused and mentally burdened. Through his one-on-one session, he helped me look at life from a more positive way. After that one session, it totally changed me. I learned how to handle stress, stay positive, stronger person. If you want to be the one who want to change something in life, I will definitely recommend you to please book your session with him. He is genuinely the best counselor I have ever met.